हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में जिसका नाम है एस्पिरेंट डेली ब्लॉग्स। तो आज जो थी मेरी क्लास नंबर 3 थी, जिसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने दिन भर क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ा और किस तरीके से जो है पढ़ा। खैर, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इन सबको पढ़ने से पहले, एक्चुअली नई क्लास को देखने से पहले, मैं अपनी कुछ तैयारी करके गया था। मुझे कुछ नोट्स के तौर पर PDF फाइल मिली थी, तो जिसमें मैंने आज थोड़ा बहुत पढ़ा। जैसे कहानियाँ पढ़ी, कहानियों का परिचय पढ़ा, तथा कहानी और उपन्यास में जो तुलनाएं थी उसके बारे में पढ़ा। फिर जो थी हिंदी की जो पहली कहानी जिसे माना गया है, एक टोकरी भर मिट्टी, उसके उसको लेके पढ़ा। तथा साथ साथ जो है हिंदी कहानी का जो इतिहास है, किस तरीके से संक्षिप्त वर्णन किया गया है, उसे किस तरीके से किन चरणों पे उसे बांटा गया है, वो सब जो है मैंने आज पढ़ा। तो ये सब मैं रिवाइज़ करके चला। ये सब रिवाइज़ करने के बाद जो है चले गए थे हम अपनी क्लास की ओर, जहाँ पर ये सब दोबारा जो है हमारे टीचर दिव्य कीर्ति सर ने इसे बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल सहज तरीके से समझाया। उन्होंने हिंदी के इतिहास को जिस तरीके से समझाया, बहुत ही काबिल तारीफ़ थी। खैर खैर मैं बीच में थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो भी एस्पिरेंट अभी भी अपने ऑप्शनल को लेके थोड़े मायूस या परेशान हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या ले, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप GS के ये सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके थोड़ा बोर या फिर खींच चुके हैं, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार आप जो है हिंदी साहित्य की भी ट्राई कर सकते हैं। मैं अगर अपना खुद का वो दूँ तो मुझे तो बड़ी प्रशंसा है कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया। इसमें मुझे कहानियाँ पढ़ने को मिली। एक मनोरंजन के तौर पे मेरा ये सिलेबस चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो धीरे धीरे समय के साथ क्या क्या होगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, परंतु फ़िलहाल जो भी एस्पिरेंट इन GS के सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं और ऑप्शनल को लेकर अभी भी असमंजस में कि क्या ले क्या ना ले, तो मैं इनसे यही कहूँगा कि एक हिंदी साहित्य एक अच्छा विकल्प है, जहाँ पर आप प्रेमचंद जी की कहानियाँ, अन्य लेखकों के बारे में जानते हो, उनकी कहानियाँ पढ़ पढ़ के आप अपना सिलेबस को किस तरीके से निकालोगे, वो तो एक सोचने वाला विषय है। खैर, तो खैर बात यह है कि आज क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया गया, तो मैं आपको थोड़ा सा एक संदर्भ में बता देता हूँ। आज जो है कहानी बताया, कहानी और उपन्यास में तुलना करी, तथा उसमें कहानी के तत्व क्या क्या होते हैं वो सब के बारे में डिस्कशन हुआ। और साथ ही कई लेखकों का जो कहना था कि कहानी और उपन्यास में क्या क्या फ़र्क होता है, वो अच्छे तरीके से विस्तृत किया हमारे साथ। ये सब हो जाने के बाद जो है हमें थोड़ा बहुत क्लासेस के लिए कुछ होमवर्क्स भी दिए। खैर वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमें क्या क्या काम मिला, परंतु कुछ कहानियाँ दी थी प्रेमचंद जी की। कुछ कहानियाँ हैं जिन्हें पढ़ना भी ज़रूरी था। साफ साफ निर्देशन देखिए, अगली क्लास के लिए आपको ये कहानियाँ पढ़ के आते हो तो बहुत ही अच्छा और सरल तरीके से समझाना आसान हो जाएगा। तो इस कदर था हमारा आज का क्लास। तो सर ने जो कुछ कहानियाँ दी थी उसका विवरण मैं आपके सामने एक बार प्रस्तुत करता हूँ कि क्या क्या पढ़ने के लिए कहा था। पहला था अल गुजिया, दूसरा गुल्ली डंडा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, सदगति, कफन, पूस की रात। इन सभी कहानियों को एक बार पढ़ने के लिए ये हमारा होमवर्क था, जो कि इसे अगली क्लास से पहले पहले पढ़ के आना था। थैंक यू जुड़ने के लिए, धन्यवाद।